क्या आपकी जन्म कुंडली में ये योग मौजूद है? जी हां, मैं बात करने जा रहा हूं वसुमती योग के बारे में। आपने बहुत सारे योगों के बारे में सुना होगा, जैसे कि हंस योग, गजकेसरी योग, महालक्ष्मी योग। इस प्रकार के बहुत सारे योग होते हैं कुंडली के अंदर जो हमें जीवन में सफलता प्रदान करते हैं। लेकिन आज मैं बात करने जा रहा हूं वसुमती योग के बारे में। आप सभी मित्र अपनी अपनी जन्म कुंडलियां खोलिए और चेक कीजिए क्या आपकी या आपके बच्चों की कुंडलियों में यह योग मौजूद है। यदि है तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है अपने आने वाले भविष्य को लेकर के, क्योंकि अगर ये वसुमती योग आपकी कुंडली में मौजूद है तो आपकी जिंदगी शानदार तरीके से चलेगी, क्योंकि साक्षात महालक्ष्मी का आशीर्वाद आपकी कुंडली को प्राप्त है। क्योंकि ये योग धन के लिए माना जाता है और जिसकी कुंडली में ये योग होता है उसको धन की कभी दिक्कत नहीं होती। तो इसको विस्तार से समझते हैं और जानते हैं वसुमती योग कैसे बनता है और इस योग के क्या लाभ होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत ही शुभ मुहूर्त है, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं पंडित दिवाकर वशिष्ठ और आप देख रहे हैं जीवन दर्पण ज्योतिष। दोस्तों, 4 ग्रह सौम्य ग्रह कहे जाते हैं और वो 4 ग्रह हैं चंद्रमा, बृहस्पति, बुध और शुक्र। जी, ये 4 ग्रहों की जो गिनती की गई है सौम्य ग्रहों में की गई है। अब जन्म कुंडली में 4 भाव ऐसे हैं, 4 स्थान ऐसे हैं जिनमें इन ग्रहों की प्लेसमेंट हो, यानी कि ये ग्रह मौजूद हो तो ये वसुमती योग का निर्माण करते हैं। जिसमें से पहला घर है, पहला हाउस है तीसरा भाव, 3rd हाउस। दूसरा है 6th हाउस यानी कि 6ठा भाव। तीसरा घर है 10वां घर, 10th हाउस। और चौथा भाव है 11th हाउस यानी कि 11वां घर। जन्म कुंडली के इन 4 घरों में यदि ये 4 सौम्य ग्रह मौजूद होंगे तो बनेगा वसुमती योग। ये 2 प्रकार से बनता है। वारामिहिर जी के अनुसार ये योग लगन कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों से ही निर्मित होता है, लेकिन चंद्र कुंडली से ये इतना सफल नहीं होता जितना कि लगन कुंडली से सफल होता है। अब कैसे? देखिए, 4 ग्रह मैंने बताए आपको, चंद्रमा, बृहस्पति, बुध और शुक्र। अब इन 4 घर बताए मैंने आपको, तीसरा, छठा, 10वां और 11वां। ये 4 ग्रह इन 4 घरों में मौजूद होने चाहिए, यानी कि एक एक ग्रह इन 4 घरों में होना चाहिए। अब यदि हम मान लें कि बुध कुंडली के तीसरे भाव में है तो 6ठे भाव के अंदर शुक्र को होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि बुध से शुक्र की दूरी सिर्फ 74 डिग्री ही हो सकती है, यानी कि 74 डिग्री ही ये एक दूसरे से दूर रह सकते हैं, इससे अधिक नहीं। इसलिए अगर बुध तीसरे भाव में है तो फिर 6ठे भाव के अंदर शुक्र नहीं हो सकता। इस बात का जो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए हो सकता है कि आप में से किसी की भी कुंडली के अंदर चंद्रमा से शुक्र, बुध तीसरे घर में, या फिर इकट्ठे होकर 6ठे घर में, या इकट्ठे होकर के 10वें घर में या 11वें घर में हो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि ये दोनों अलग अलग तीसरे और 6ठे भाव में हो। ऐसा हो सकता है कि ये दोनों योग, दोनों ग्रह हैं, ये 10वें घर में और 11वें घर में हो सकते हैं यदि चंद्रमा लगन में है चंद्र कुंडली से, तो ठीक है ना। लेकिन अगर ऐसा होगा तो हम देखेंगे कि चंद्रमा लगन में, क्योंकि चंद्र कुंडली है, और 10वें घर में बुध या शुक्र और 11वें घर में बुध या शुक्र में से कोई एक ग्रह है। लेकिन अब बचेंगे 2 घर, तीसरा और 6ठा घर। इसमें से किसी एक घर में ही बृहस्पति बैठ सकते हैं, तो एक घर खाली रहेगा। इसलिए चंद्रमा से ये पूर्ण तरीके से ये योग जो है नहीं बन पाता, लगन कुंडली से बन सकता है। अब आपको क्या चेक करना है? आपको चेक ये करना है कि आप अपनी कुंडली में देखिए कि आपकी कुंडली में चंद्रमा तीसरे घर, 6ठे घर, 10वें घर या 11वें घर में से किस घर में मौजूद है। पहले तो ये देखिए। दूसरा, फिर आप देखिए कि बृहस्पति तीसरे, 6ठे, 10वें या 11वें भाव में बैठे हैं क्या। फिर देखिए बुध और शुक्र, क्या ये भी इन्हीं घरों में बैठे हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, चारों घरों को हम अगर देखते हैं तो मान लेते हैं चंद्रमा कुंडली के तीसरे घर में मौजूद है, बृहस्पति कुंडली के 6ठे घर में मौजूद है, और बुध कुंडली के 10वें घर में मौजूद है और शुक्र कुंडली के 11वें घर में मौजूद है। ये बना प्रबल
वसुमती योग। ये प्रबल वसुमती योग बना। अब इसी तरह से अगर हम देखें तो हम मान लेते हैं कि कुंडली के तीसरे भाव में बृहस्पति मौजूद है, छठे भाव में चंद्रमा मौजूद है और शुक्र 10वें भाव में है और 11वें घर में बुध है। यह भी प्रबल वसुमती योग का निर्माण हुआ, यह प्रबल योग हुआ। अब आपकी कुंडली में से किसकी कुंडली में यह बन रहा है कमेंट में बताइएगा। लेकिन यह योग जो है बड़ा ही रेयर योग है, यह हर किसी की कुंडली में नहीं हो सकता। लेकिन इसका एक जो है एक छोटा रूप, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रबल योग नहीं बन सकता, लेकिन एक इसका कमजोर योग बन सकता है और वो भी जिंदगी में सफलता दिलाता है। और कमजोर योग क्या बन सकता है कि तीसरे घर में, छठे घर में, 10वें घर में और 11वें घर में, ये जो चार मैंने सौम्य ग्रह कहे थे, इसमें से जितने भी घरों में ये ग्रह बैठेंगे योग बनेगा। मान लीजिए तीसरे घर में कोई ग्रह नहीं है, लेकिन छठे घर में बृहस्पति है और 10वें घर में चंद्रमा मौजूद है या 11वें घर में चंद्रमा मौजूद है, तो भी ये योग बना। छठे घर में शुक्र मौजूद है, 10वें घर में बृहस्पति मौजूद है या 11वें घर में चंद्रमा या शुक्र कोई मौजूद है, तो भी ये योग बना। इस प्रकार से हम देखेंगे कि किस तीसरे घर से, छठे घर से और 10वें घर में इन ग्रहों में से जितने अधिक ग्रह मौजूद होंगे आपकी जन्म कुंडली के अंदर, उतना ही अधिक प्रभावशाली ये वसुमती योग बनेगा। इसी प्रकार से ये योग तब और ज्यादा बली हो जाता है जब शुक्र के, उच्च के शुक्र जन्म कुंडली के तीसरे, छठे अथवा 10वें या 11वें घर में बैठे हों, या फिर बृहस्पति उच्च के या स्वराशि जैसे कि धनु के या मीन के बृहस्पति तीसरे, छठे, 10वें अथवा 11वें भाव में मौजूद हों। यदि हम कुछ सफल लोगों की कुंडलियों की बात करें तो उसमें से हम देख पाएंगे कि श्री अमिताभ बच्चन जी की जन्म कुंडली, इंदिरा गांधी जी की जन्म कुंडली और आपके अंबानी जी की जन्म कुंडली के अंदर ये योग पाया जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सफल लोग हैं जिनकी कुंडलियों में ये योग पाया जाता है। तो दोस्तों आप भी चेक कीजिए कि क्या आपकी जन्म कुंडली में ये वसुमती योग मौजूद है, और यदि है तो फिर आप पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा है। चलते चलते मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि बहुत ज्यादा आपको इस चीज को समझने के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझ लीजिएगा कि जो चार घर मैंने बताए, इन चार घरों में ग्रह मौजूद हैं, सौम्य ग्रह, तो अच्छी बात नहीं है। तो इन चार घरों में से जितने घरों में जितने सौम्य ग्रह मौजूद होंगे, फिर भी आपका वसुमती योग कुछ हद तक बन जाएगा और ऐसे लोग जीवन के अंदर सफलता प्राप्त करते हैं। हो सकता है शुरुआती तौर पे इनको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन जीवन में ये निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हैं और इनके पास धन, वैभव की कमी नहीं रहती। तो मित्रों, ये था वसुमती योग। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, और यहां तक वीडियो देखा है तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। जल्दी मिलते हैं आपसे, तब तक ध्यान रखिए। नमस्कार।